प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के ऊंचा गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर धरना चल रहा है। किस संबंध में धरना चल रहा है, जानकारी करते हैं। किस संबंध में धरना चल रहा है? सर, ये धरना जो चल रहा है, ये किसानों की जमीन जबरदस्ती हम किसानों THDC इंडिया लिमिटेड की कंपनी यहाँ पे आई हुई है, जिसने 1992 में अधिग्रहण किया था। जैसे ही अधिग्रहण किया तो उन्होंने 5 साल तक कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम चालू नहीं किया, जिस वजह से जो ज़मीन थी वो फिर से किसानों के नाम आ गई। फिर सिलसिला चलता हुआ साल दर साल गुजरते गए। फिर उसके बाद 2016 आया तो उसमें 80% किसानों को इन लोगों ने मुआवजा दे दिया, और जो 20% बाकी किसान रह गए उनको आज तक उन्होंने किसान को मुआवजा नहीं दिया। हम लोगों की पहले से ही मांग यही रही थी कि हमें मुआवजे के साथ साथ हमें एक सरकारी नौकरी भी चाहिए, क्योंकि हम अपने परिवार का पालन, बच्चों का हमारा खुद का भविष्य कैसे होगा, क्योंकि मुआवजा आज नहीं तो कल फिर से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग इतने लापरवाह हैं, सरकारें आती रही जाती रही, 6 साल हो गए और ये लोग अभी भी हमारी बातों को सीरियस नहीं लेते। 6 साल से जो किसानों का पैसा है वो बुलंदशहर ट्रेजेडी में पड़ा हुआ है, और इन लोगों का अभी तक इतना इनका अभी तक नींद नहीं खुली है कि किसान इतना परेशान है, इतना मजबूर है। 32 करोड़ रुपया जो इन 5 गाँव पर रुका हुआ है, इन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। हाई कोर्ट जाओ तो बोल देते कि हाई कोर्ट में चल रहा है केस। जब हम लोगों ने केस नहीं डाला तो हाई कोर्ट हम क्यों जाएं? हमारा बोल देते हैं स्टे लगी हुई है। जब हमने कोई केस ही नहीं किया तो कैसे इसमें ये हम लोगों का मानसिक, शारीरिक सब तरह से उत्पीड़न हो रहा है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सबके साथ मारपीट, माताओं बहनों के साथ बदतमीजी, सब ये सिलसिलेवार चलता आ रहा है। औरतों पे झूठे मुकदमे चलते आ रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है कि किसान के ऊपर क्या बीत रही है। और मेरे जैसी कितनी बुजुर्ग, कितनी और लेडीज हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जिनका सब भविष्य खराब हो रहा है। ना तो ये खाने को राजी है, ना कुछ सब ऐसे ही है। सब मिले हुए नए तहसीलदार, नए DM हैं। हर बार हमें अपनी समस्या फिर से दोहरानी पड़ती है हर अधिकारी को। अगर एक ही अधिकारी आता तो शायद उसे हमें ये बात ना बतानी पड़ती। लास्ट टाइम भी 8 सितंबर को फिर से पंचायत हुई थी, उसमें भी तहसीलदार आए थे, वो फिर से चेंज आए थे। आज फिर ये चेंज आए हैं, कल फिर चेंज आए। यही समस्याओं का हम ज्ञापन इनको देते रहेंगे और ये फिर से ऐसे ही करेंगे। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? असीमित काल के लिए धरना प्रदर्शन, वो भी THDC के अंदर, करो या मरो। गांधी जी का जो नारा है ना, वही होगा। सबसे आगे मैं रहूंगी मरने को, क्योंकि जब अगर ये THDC रोड पे है ना, THDC रोड पे अगर कोई की डेथ हुई हो जाती है तो उसमें भी 40-45 लाख रुपये मिल जाता है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं है कि हमारी जमीन गई है, कोई हराम कर दे नहीं रहे। हमारे लिए नौकरी भी नहीं है, हमारे लिए ना नौकरी है, प्राइवेट नौकरी तक करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इतनी बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन अब हमने भी ठान लिया है कि हमें नौकरी का आश्वासन देते हैं कि तुम्हें नौकरी देंगे THDC की तरफ से। 8,000 रुपये में नौकरी देते हैं और फिर वहाँ 4 महीने कराते हैं और फिर भगाते हैं वहाँ से, जाओ अपने घर। पैसे भी नहीं देते और नौकरी भी कराते हैं। ये लोग ऐसे ही पागल बनाते आए हैं। अधिकारी आएंगे कभी, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम क्या खिलाएंगे उन्हें? सबसे बड़ी तो मेन बात यही है, अब तो हम THDC यहाँ मरेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। या हमारा मुआवजा मिले या हमारी खेती करने दी जाए हमें। अब तो करो या मरो, सबसे आगे हमें ये कहना है। और सब एक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही गांव का मामला है, 5 गांव का मामला है ये। 5 बुजुर्ग के लात मारना, एक फिर शासन अधिकारी क्या सोच के लात मार रहा? ये सोच के लात मार रहा कि किसान है, हम भी किसान के बेटा है। अगर उसकी माँ ने दूध पिया तो हमें लात मार के देखे, हमें लात मार के देखे। और जमीन हमारी आपकी और नहीं किसी के बाप की। जमीन हमारी आपकी और नहीं किसी के बाप की। और आज तो लड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है। हम सारे रोड को जाम कर देंगे। इसको इनकी क्या ताकत है जो ये हमारी माई को आंख भर के भी देख ले, और इनमें हिम्मत हो तो अब देख ले, अब देख ले। हम इसे NTPC में चूल्हे जलवा देंगे, इतनी ताकत है। DM ये न सोचे कि हमसे है DM से हम नहीं है। बहुत बढ़िया। DM हमसे है, DM से हम नहीं है। बहुत बढ़िया। CO हमसे है, CO से हम नहीं है। बिना माइक के भी ठीक चल रहा है। हमने ये दिमाग से काट दे तो हम जनता के हाथ लगा दे। जनता के हाथ लगाओ, जिसकी मैंने दूध पिया अब लगा के दिखा दो।
सर शुभ नाम क्या है और ऊंचे गांव में जो धरना चल रहा है इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ठाकुर ब्रह्म सिंह राणा, प्रदेश महासचिव किसान मजदूर संगठन से हूँ। और धरना नहीं, अधिकार की लड़ाई है। यहाँ जो TSDC जो आपका खुर्जा में स्थित है, यहाँ शासन प्रशासन के साथ भी एक अभद्रता हुई है और यहाँ इन लोगों की मांग नहीं, एक ज़रूरत है। ये मानो आपके 273 किसान ऐसे हैं कि जिनको चेक नहीं मिला है और कई साल इन्होंने संघर्ष में बिता दिए हैं। तो यहाँ केवल इन्हीं बातों को लेकर आए हैं कि इनकी समस्या का समाधान या तो ये करेंगे। 8 बजे से बात ये आई है कि तहसीलदार साहब ने बोला है कि या तो ज़मीन आप जोतेंगे या आपको पैसा दिलवाएगा। हाई कोर्ट में कोई फाइल है इनकी कि जो वापस आएगी, उस पर संज्ञान लेने की बात उन्होंने कल तक के लिए बोल दिया और कल के बाद जो भी दिशा निर्देश जो भी यहाँ के किसान मजदूर चाहेंगे वो हम सब मिलकर साथ उसको अंजाम देंगे। सर किस संबंध में ऊंचे गांव में आए हुए हैं और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ललित राणा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान मजदूर संगठन। ऊंचा गांव में किसानों का अपने हक को लेकर जो ज़मीन इस पावर प्लांट में गई है उसका मुआवजा जिन 273 किसानों को नहीं मिला है वो लगातार पिछले 2 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें महिलाएं, इसमें बच्चे, इसमें बच्चियां, बुजुर्ग लोग शामिल हैं। कई बार पूर्व में आश्वासन देकर जिला प्रशासन ने इस धरने को उठवाया है लेकिन इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। पिछली बार यहाँ के जो CO रहे उन्होंने बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता की, मारपीट की, ये बहुत ही अशोभनीय रहा। लेकिन उसके बाद फिर भी धैर्य के साथ सभी किसान इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। मांग केवल इतनी है कि जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक ज़मीन उनके कब्जे में रहे, उन्हें अंदर जाने का रास्ता उनके लिए रहे, रास्ता बंद नहीं किया जाना चाहिए। और जैसे ही ये इसको निस्तारण कर देते हैं, मुआवजा मिल जाता है, तो किसान फिर अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें 273 फाइलों का मुआवजा भी अटका हुआ है और उन्हीं से संबंधित यहाँ पर किसान मजदूर और माताएं बहनें यहाँ धरने पर बैठी हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।